जंगल में बैठ करके किसी दरख्त के नीचे देखना, परिंदे सारे जंगल को छोड़ करके अपने अपने वतन की तरफ चले जाते हैं। और बता तो सही, जानवरों को भी वतन प्यारा है, फिर ये जो जवान 22 साल से प्रदेश में है, क्या इसको वतन प्यारा ना था? इसको क्या जिंद प्यारा ना था? क्या इसको घर प्यारा ना था? या घर वाले प्यारे ना थे? कितनों ने अपनों की कब्रें सिर्फ कैमरों पे देखी है, जनाजे मयसर न हो सके। कितनों ने माओ को कब्रिस्तान जाते हुए वीडियो कॉल पे देखा है, अपनों के जनाजों को कांधे न दे सके। कौन समझेगा इनके दर्द को? कभी पूछो तो सही, ये प्रदेश क्यों काट रहे हो, गरीबुल वतन क्यों हो? खुदा की कसम जवाब आता है, जब घर से आए थे 4 पहले जवान छोड़ के आए थे, 4 बहनों को रुखसत किया, अपनी शादी की है, फिर बेटी जवान हो चली है। कब पहले 4 बहनों को रुखसत किया, अब बेटी जवान हो गई है। मैं कहना चाहता हूँ खुदारा, ये डिमांड के तमाशे बंद कर दो। के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। सुने जरा, किसे फिक्र पड़ी आज घर की बहू खातून जन्नत की कनीज हो? कौन कह रहा सरसों में गिर के मालिक मुकद्दर में राबिया बसरिया की कनीज लिखी? आज सभी की एक भूख है, दौलत वाली होनी चाहिए, पैसे वाली चाहिए। खुदा की कसम, ये दौलत ये पैसा दायमी नहीं है, दायमी नहीं है, याद रखिएगा। आज हमारे उसूल ये हो गए ना, हम रिश्ते करने निकलते ना तो शरीफ नहीं, अमीर ढूंढते हैं, अमीर ढूंढते हैं। मैं हर समाज के सामने ये बात रखना चाहता हूं, हुजूर का दीन समझिए, शरीयत को समझिए। आका करीम के नजदीक अगर पैसे वाले की ज्यादा इज्जत होती तो मेरा नबी खातून जन्नत का हाथ कभी मौला अली के हाथ में न देता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कभी नहीं देता। वाह वाह। और जब रिश्ता बेटी का अली के साथ किया, घर गए और कहा था फातिमा, तेरे लिए जिस जवान का इंतखाब किया है वो दौलत वाला नहीं दीन वाला है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। वो दौलत वाला नहीं दीन वाला है। फातिमा कोई शिकायत तो नहीं? बेशक। खातून जन्नत भी फिर खातून जन्नत कहती है, जिसमें रब रसूल राजी है उसी में फातिमा ज़हरा भी राजी है। आज हम रिश्ते के उसूल देखें। इमरान भाई, रिश्ते कैसे किए जाते हैं? रिश्ते आज ऐसे किए जाते हैं कि कहते साहब हम लड़की देखने आ रहे हैं। लड़की देखने नहीं, हवेली देखने आते हैं। 3 मंजिल अगर मकान है ना तो लड़की कानी भी हो, लड़की बढ़िया पसंद आ गई, लड़की नहीं हवेली पसंद आई। और किसी गरीब ने अगर छप्पर में हीला पाल रखा हो, कुरान और शरीयत के साये में उसकी परवरिश की हो, नजरों में हया का जेवर, चलते फिरते मुस्तफा के दर की कनीज लगे, तो डाकू उस बच्ची को देख के कहते हैं बच्ची पसंद नहीं आई। कुत्ते तू बच्ची देखने आया ही नहीं था, तू तो उसकी कच्ची हवेली देखने आया था। मैं जो दौलत की बुनियाद पे निकाह करते हैं और डिमांड करते हैं, मैं उन इंसानों को कुत्ते से बदतर मानता हूं, इसलिए कि कुत्ता फेंका हुआ खाता है और ये मांगने वाला छीन के खाता है। समझे जरा मेरी बात? सिर्फ निकाह अगर आसान हो जाए तो सरकार 1000 मुश्किलें ऐसे ही खत्म हो जाए। सैकड़ों मुसीबतें तो सिर्फ निकाह के महंगे होने की वजह से। आज सिर्फ मेरे आगे बेटी नहीं, कल आपके आगे भी बेटी आनी है, परसों आपके आगे भी बेटी आनी है। मैं आज जितनी चाहूं डिमांड कर लूं, कल मेरे दरवाजे पे भिखारी नहीं आएंगे। मैं तो खुल के कहता हूं, खुदा की कसम, बाप 7 बेटियों को पालने में उतना बूढ़ा नहीं होता जितना एक बेटी को रुखसत करने में बूढ़ा हो जाता है। हाँ, एक बेटी को रुखसत करने में बाप की कमर टूट जाती है, 12 बेटियां पालने कमर नहीं झुकती है। एक बेटी को रुखसत करने की बारी आती है तो कमर टूट जाती है। हकीकत समझो, जाओ दुनिया का चेक करो लेवल। आज भी कितने जवान 10 साल से कोई दुबई में है, कोई कुवैत में है, कोई अमेरिका में है, कोई दूसरे मुल्क में है। कितने जवानों ने जब से जवानी की दहलीज पे कदम रखा है अपना वतन नहीं देखा है। पूछो तो सही, क्यों छोड़ बैठे हो वतन? हम परिंदों को भी घोंसले प्यारे होते हैं, जानवरों को भी वतन प्यारा होता है। हम जानते हैं, बचपन से देखा है, अगर खेत से बैल को छोड़ दिया जाए सीधा अपने घर आके रुकता है, क्योंकि मंजिल का भी पता होता है, उसको अपना ठिकाना याद होता है। शाम के वक्त में कभी जंगल में बैठ करके किसी दरख्त के नीचे देखना, परिंदे सारे जंगल को छोड़ करके अपने अपने वतन की तरफ चले जाते हैं। और बता तो सही, जानवरों को भी वतन प्यारा है। फिर ये जो जवान 22 साल से प्रदेश में है, क्या इसको वतन प्यारा ना था? इसको क्या जिंद प्यारा ना था? क्या इसको घर प्यारा ना था? या घर वाले प्यारे ना थे? कितनों ने अपनों की कब्रें सिर्फ कैमरों पे देखी है, जनाजे मयसर न हो सके। कितनों ने माओ को कब्रिस्तान जाते हुए वीडियो कॉल पे देखा है, अपनों के जनाजों को कांधे न दे सके। कौन समझेगा इनके दर्द को? कभी पूछो तो सही, ये प्रदेश क्यों काट
बैठ रहे हो, गरीबुल वतन क्यों हो? खुदा की कसम जवाब आता है, जब घर से आए थे 4 बहनें जवान छोड़ के आए थे, 4 बहनों को रुखसत किया, अपनी शादी की है, फिर बेटी जवान हो चली है, कब पहले 4 बहनों को रुखसत किया, अब बेटी जवान हो गई है। मैं कहना चाहता हूँ खुदा ये डिमांड के तमाशे बंद कर दो, निकाहों को आसान कर दो, ताकि कोई भी जाकर के परदेश में गरीबुल वतनी की जिंदगी ना गुजारे, कोई माँ से दूर ना रखे, कोई बाप के कदम से दूर ना रखे। आपसे इतनी गुजारिश है खुदा। किधर जा रहा है? खाली करामतें सुनिए ना, जरा दिल थाम के मेरी बातें सुन, दिल थाम के सोचते रह जाओगे क्या हम 11वीं बड़ी बात है, उनकी 11वीं खाने के भी लायक हैं कि नहीं, ये सोचने पे मजबूर हो जाओगे। कभी अपने आप से पूछोगे हम क्या कर रहे हैं? समझे जरा और गौर से समझे। पहली बात तो हम किसी गरीब को अपनाने तैयार नहीं, और अगर किस्मत से उसका कहीं रिश्ता होने लगे तो ये जो लड़की देखने वाले लोग आते हैं, मजाल है ये चाय पी के जरा पैर सीधे कर ले। हजरत जैसे देखने वाले घर से 2 कदम निकालते हैं ना, तो चौखट से चिपका हुई कोई मिनमिना या मिनमिनी खड़ी होती। हराम खोर दज्जाले वक्त लग जाते। कैसे आए थे? लड़की देखने आए, कहते अच्छा पसंद आ गई? हाँ बोले ठीक है। तो कहते अच्छा तो इसका मतलब पूरा पता नहीं है तुम्हें, इतनी सी पिन लगाई। अच्छा पता नहीं है इसका मतलब तुम्हें? कौन खड़े हो गए? क्या मतलब? बोले ना भाई हम कुछ नहीं कहेंगे, मैं जा रहा हूं घर को, तुम जानो तुम्हारा काम जानो। इतनी पिन लगा के चला गया, यहीं से महल पैदा हो गया। फिर कह रहा हम रसूलुल्लाह की जन्नत रसूलुल्लाह की। सोच तो सही, जब तूने इतनी सी पिन लगाई पी पड़ गई, वो जो बेटी को दिखा रहा था ना, उसने आज पड़ोसी से 10,000 उधार लिए थे और कहा था अगर बेटी का रिश्ता पक्का हो गया ना तो हंसते हंसते तेरा कर्जा उतार दूंगा। लेकिन तुम्हारी इतनी सी पिन की वजह से आज फिर गरीब की बेटी हंसते हंसते रह गई। आज फिर उसके मुकद्दर से मुस्कुराहट छिन गई, आज फिर उसके नसीबों से हाथों की मेहंदी चली गई, आज फिर उसने सुर्ख चोड़ा पहनने का हक खो दिया। जी किधर रखे हो तुम कहां पड़े हो तुम? जन्नत यूं ही सस्ती नहीं है जो मिल जाएगी, जितनी आसान जन्नत है उससे आसान जहन्नम है। उसको क्यों भूले बैठे हो तुम? और रिश्ता हो गया, पिन लगाई फिर छूट गया, अगर पिन से भी नहीं छूटा तो फिर इंतजार करता है बारात का। बारात का इंतजार है, हिसाब लगाया जा रहा है बारात कब आएगी। और सुन जरा कितने घर इसलिए उजड़ गए कि बारात आने से 1 दिन पहले फोन आता है, सुनो जी बुलेट दोगे तो बारात आएगी, गाड़ी दोगे तो बारात आएगी, वरना अपनी बच्ची का रिश्ता कहीं और कर दो। तुम्हें क्या लगता है ये आवाज खाली लड़की के बाप तक पहुंची? नहीं, जब ये खबर से बेटी की आंख का आंसू गिराना तो उस आंसू के टपकने की आवाज गुंबदे खजरा तक चली गई है, हुजूर के कानों तक गई है। तेरी इस हरकत की वजह से अगर कोई बारात लौट गई है या बारात नहीं आई है तो तुझे क्या लगता है तेरी बेटी राजा महाराजा के घर में रहेगी, रानी बन के रहेगी? याद रखिएगा ये दुनिया है जैसी करनी वैसी भरनी। अगर ये चाहते हो तुम्हारी बेटियां सुख में रहे, खुदा की कसम तुम दूसरे की बेटी को सुख दो, अल्लाह तुम्हारी बेटी को रानियों जैसी इज्जत अता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, पैगाम इस्लाम, अज़मत इस्लाम, शौकत इस्लाम। सितम सिर्फ गैरों के ही नहीं, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे। भाई मैं इतना परेशान किस मौजू पे बात करूं? एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह के ख्याल आता है। मैं तकरीर के जौहर दिखाने नहीं आया, मैं दर्द दिल तुमसे कहने आया हूं। काश आज के बाद किसी एक बेटी को अगर सुख वाली जिंदगी मिल गई, मैं समझूंगा मेरा आना कबूल हो गया, अशरफ भाई का बुलाना कबूल हो गया। यही सोच के बदर बदर की ठोकरें खाता हूं। काश जिस बेटी को मेरे नबी ने इज्जत बख्शी थी फिर से किसी बेटी को इज्जत मिल जाए। यही सोच के गलियों के चक्कर काटा हूं, वरना मैं भी चाहता हूं इतनी जन्नत सस्ती कर दूं कि लोग सुभान अल्लाह कहते कहते पगला जाए। लेकिन नहीं, बहुत नारे लगा लिए, खाली नारों से काम नहीं चलेगा। अब जमीन पे काम करने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। ओ भाई आपसे मेरी इतनी गुजारिश है, खुदा ना मेरी बातों को दिल पे लेके जाए। यहां तक गैरों के सितम थे, सितम अपनों ने भी कम नहीं किए। आप कहेंगे कैसे? सुने, बाप की जायदाद में बेटी का हक है कि नहीं? है कि नहीं? 1400 साल के बाद लोग चीख के कह रहे हैं औरत को हक दो। तू 1400 साल के बाद कह रहा है, 1450 साल पहले मेरे नबी ने कहा था।
बाप की जायदाद में बेटी का हक है, दिया। 2 लाख का जहेज देकर के समझते हमने उसकी 70 लाख की जायदाद का हक अदा कर दिया। 2 हिस्से बेटे के होते हैं, 1 हिस्सा बेटी का बनता है, ये इस्लाम का कानून। लेकिन दिया देता है कोई नहीं ना। मैं कहता हूं सिर्फ वो हिस्सा जो शरीयत ने बेटी के लिए लाजिम किया गया ना, अगर वो देना शुरू कर दो ना तो फिर बेटियां गरीब की भी हवेली में बैठी नहीं रहेंगी। फिर ये जहेज की डिमांड की जो लानत है ये खत्म हो जाएगी। खाली वो देना शुरू कर दो जो रखा गया इस्लाम ने, वो नहीं दिया। बेटी का ही बहुत गौर से मेरी बात सुनो, वक्त बहुत कम है, बस मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा होगा तो 10 मिनट का वक्त है। जरा कह दे सुभान अल्लाह। समझ पा रहे ना मेरी बात? अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों को। जब बेटियों की शादी हो गई और हमने उसको उसका हक दिया नहीं, हमने उसको उसका हक दिया नहीं, बेटी के घर पे बेटी पैदा हो, अल्लाह ने उसको जवान किया, बाप का इंतकाल हो गया, बाप की जगह पर फिर भाई है। मैं भाइयों से हाथ जोड़ के गुजारिश करूं, खुदारा बाप के इंतकाल के बाद ना बहनों को लावारिस ना बना देना, बहनों को लावारिस ना बना देना, बल्कि ये करना है कि जब तुझे पता चले ना बहन आ रही है तो बीवी को और खुद दोनों इतना समझ लें कि उसके सामने मुंह बिगाड़ के नहीं आना है। ये सच्ची बात है। बाप के इंतकाल के बाद जब बहनें घर आती है ना तो भाभियों के चेहरे बिगड़ जाते हैं। किसी की बीवी को बुरा लग रहा हो ना तो वो यहां सुभान अल्लाह ना कहे, वरना घर कूटा जाएगा। सुने मेरी बात, ना लाइव चल रहा तो क्या हुआ, कैमरे का मुंह उधर को है ही नहीं, बोल सकते हो आप निडर होके। फंसेंगे तो हम लोग फंसेंगे ना, मुस्लिम तो हम कहलाए। आई ना जब बेटी तो भाभी ने मुंह बिगाड़ दिया, बहुत जल्दी जल्दी आ रही हो, तुम्हें पता तुम्हारे भैया पहले से ही टेंशन में, आने वाली है जनवरी की छुट्टी स्कूलों की, दिसंबर जनवरी की हुजूर जब छुट्टी होती है ना तो बहनें इंतजार करती हैं जब छुट्टी होगी भाई के घर जाएंगे। इन छुट्टियों में बहनें बच्चों को लेकर भाई के घर आती हैं, लेकिन एक ही दिन होता है कब टूट जाए तो बहन के बच्चों पे इल्जाम, दूध फट जाए तो जिम्मेदार बहन के बच्चे, बिल्ली दूध पी जाए तो जिम्मेदार भांजे, अगर आटा खराब हो जाए तो जिम्मेदार भांजे, दूध गिर जाए तो जिम्मेदार भांजे, खाना खराब हो जाए तो जिम्मेदार भांजे। इतने ताने दिए जाते हैं कि बहनें दिल को पकड़ के बैठ जाती है, 15 दिन का ख्याल लेके आती है, लेकिन भाभियों के ताने उन्हें 4 दिन रुकने नहीं देते हैं। 3 के दिन में बच्चों को समेट करके बहनें घर छोड़ के चली जाया करती है। तुम्हें खुदा का वास्ता, ये जो बहनें तुम्हारे दरवाजे पे आती है ये आफत बन के नहीं आती है, खुदा की रहमत बन के आया करती है। ये जो तेरे दरवाजे पे आई है ऐसा नहीं है इसे शोहर के घर रोटी नहीं मिल रही थी, इसे खाना नहीं मिल रहा था, ऐसा नहीं है कि ये भूखी थी, नहीं खुदा की कसम ये जो 8 दिन यहाँ गुजारने आई है तेरी मनहूस शक्ल देखने नहीं आई थी, तेरी इतनी की बातें सुनने नहीं आई थी, बल्कि इसको ख्याल ये था चलो चल के उस बिस्तर को देखे जिस पे मेरा बाप लेटा करता था, उस दीवार को देखे जो मेरे बाप ने बनाई है, उस दरख्त के नीचे बैठे जो मेरे बाप ने लगाया था। खुदा की कसम ये बेटियों का एहसास होता है कि बाप कब्रिस्तान चला जाए, उसके लगे पेड़ के नीचे जब बेटियां बैठ जाती है मुस्कुरा के कहती है इसके झोंकों में बाप के दामन की खुशबू की हवाएं आ रही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मुस्तफा, सीरते मुस्तफा, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, फैजाने मखदूम अशरफ, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत रवैये ना बदले, पढ़े इस्लाम सीखे थी, हम अपनों के लिए दरवाजे बंद कर रहे। वो बगदाद वाला जिसे पीराने पीर कहते थे, रोशन जमीर कहते थे, खुदा की कसम जिसकी सखावत का आलम ये था, आप हर 11वीं को लंगर करते, हर 11वीं को लंगर करते। 11वीं वाला 3 वजह से 11वीं वाला कहा जाता है, 3 वजह है जो 11वीं वाले को 11वीं वाला कहा जाता है। पहली वजह यह है कि वो हुजूर के नाम का लंगर करते थे, दूसरी वजह यह है कि 10 दिन आप लोगों को मुरीद करते थे, फिर 11वें दिन बैठा के सबको वली बना देते थे, इसलिए भी 11वीं वाला कहा जाता है। और इसलिए भी 11वीं वाला कहा जाता है क्योंकि वो मदीने वाले की महफिल सजाते थे, लंगर करते थे। एक दिन कुछ नहीं था, हाथ खाली थे, मुरीदों ने कहा हुजूर लंगर नहीं चलेगा, फरमाने लगे कुछ भी नहीं है, कहा कुछ तो होना चाहिए, लंगर जरूर होना चाहिए, आपकी चौखट और कुछ ना बटे।
मजा नहीं आएगा। फरमाया चलो पैसे तो नहीं है, जाओ बगदाद के सारे डाकू चोर जितने बिगड़े हुए लोग हैं सारे इकट्ठे करके लाए जाए। बगदाद वाला बता रहा हूं कौन, कहने लगे जितने भी डाकू और चोर हैं सारे इकट्ठे करके लाओ। कहना गौसुल आजम ने बुलाया, सारे इकट्ठे होके आ गए। फरमाने लगे आज कुछ नहीं था बांटने के लिए, तो हमने आज नया तबर्रुक बांटना है। कहा क्या? सारे चोरों को बैठा के निगाह डाली, सबको तोहफे में विलायत अता फरमा दी थी, सबको विलायत अता फरमा दी थी। कहने लगे हुजूर ये क्या? फरमाने लगे हुजूर की दर की खैरात है, खाली नहीं रहेगी, रोज जब भी 11वीं आएगी कुछ ना कुछ बांटा जाएगा। वो बगदाद वाला नहरे दरिया नील पार करना मुरीदों के साथ है, शागिर्द भी साथ में है। हाँ, बगदाद वाला चिमटे वाला पीर नहीं है, फुकनी वाला पीर नहीं है, चुटिया वाला पीर नहीं है, 10 अंगूठी पूरा बिसात खाना वाला पीर नहीं है। वो बगदाद वाला पीर है, वो बगदाद वाला पीर है, वो फिका वाला पीर है, वो तफसील वाला पीर है, वो हदीस वाला पीर है, वो कुरान वाला पीर है, वो सुन्नत वाला पीर है। बहुत माशाअल्लाह, सुन्नत वाला पीर, बेशक हक है, हक है। सुन्नत वाला पीर। क्या कहना? वो खाली चमचे नहीं रहते थे, शागिर्द रहते थे साथ। हाँ, अली वाले जहां बैठे वहीं महफिल सजा बैठे। वाह वाह वाह, अली वाले जहां बैठे भाई जहां जाते थे वहीं दरसगाह लग जाती थी। और सुने साथ जा रहे हैं, दरियाए नील के किनारे गरीब खड़ा रो रहे हैं। फरमाने लगे बात क्या है, बात क्या है? जानते हो उसने क्या कहा? उसने कहा हुजूर दरियाए नील पार करना था और किराया नहीं था, कश्ती वाले ने धक्का देके उतार दिया। बड़े पीर थे, किसी छोटे मोटे गरीब को नजर में लाने की जरूरत क्या थी? है ना? आज तो हमें वही प्यारे जो हमें अच्छे गद्दों पे लेटाएं, जो हमें सूखी चारपाई पे बिठाए, हम तो उसका नाम भी याद नहीं रखते। ये मिजाज है हमारे। बड़े पीर को देखो, फरमाने लगे अच्छा, शागिर्द से कहा दौड़ के जा, मेरी दरसगाह में सोने के सिक्कों की थैली रखी हुई है। आज पैसा कागज का है, उस वक्त पैसा सोने का था। आज सोना देखने नहीं मिल रहा है, उस वक्त सोना गरीबों की थैलियों में रहता था। फरमाने लगे जल्दी दौड़, सोने के सिक्कों की थैली, 100 सिक्के थे। शागिर्द दौड़ के ले आया, हुजूर आपने कश्ती वाले को बुलाया। फरमाने लगे ये सोने की सिक्कों की थैली रख ले। उसने कहा हुजूर क्यों? फरमाने लगे इस गरीब ने बताया कि तूने इसे किराए की वजह से दरिया पार नहीं कराया। कहते हैं इस थैली को रख ले, आज के बाद कोई भी गरीब आ जाए ना, उसे किराए की वजह से धक्का ना देना। अब्दुल कादिर तुझे ये देख के जा रहा है, जो भी गरीब आए उसे अब्दुल कादिर के किराए से दरिया पार। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो तो गैरों पे इतने मेहरबान, हम अपनों के लिए दरवाजे बंद कर लेते। एक भाई हॉस्पिटल में चला जाए, दूसरा फोन बंद करके बैठ जाता कहीं पैसे उधार ना मांग ले। दुनिया इतनी मतलबी हो गई है कि हम तो उधार भी उसी को देते हैं जिसके पास पैसा होता है, गरीब को तो कोई उधार देने भी तैयार नहीं। ये हिसाब लगाता ये देगा कहां से? शुक्र अदा करो रब ने मुसलमान बनाया है, और हमारा इस्लाम इतना प्यारा मजहब है। हमारे नबी ने बता दिया तुम किसी गरीब को उधार दो 8 दिन के लिए, 8 दिन में वो आपको पैसा वापस ना दे, फिर आपसे कहे कि मुझे 8 दिन की मोहलत दे, तो हमारा दीन कहता है तुम 8 दिन की उसे मोहलत दोगे ना, अल्लाह तुम्हें हर दिन उतने पैसे सदका करने का सवाब अता फरमाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, आम के आम गुठलियों के दाम, पैसों के मालिक भी बने रहोगे और अल्लाह तुम्हें नेकियां भी अता फरमाता रहेगा। लेकिन हम तो पैसा वहीं लगाना सवाब समझते जहां 4 लोग तारीफ कर दें। मीनार बना दो 15 फीट का मेरी तरफ से, 40 फीट मेरी तरफ से, 40 फीट का मीनार दुनिया देखेगी, गरीब भाई का इलाज किसी को दिखेगा नहीं। सिर्फ इसलिए फोन बंद कर लिया। दीन सीखे, मेरे नबी को देखे, दोनों आलम का मालिक मुख्तार है। आला हज़रत फरमाते मालिक कौनैन है, गोपास कुछ रखते नहीं, 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। थके तो नहीं है ना? अगर थक गए तो जोर से कह दे सुभान अल्लाह, अगर नहीं थके तो फिर और जोर से बोले सुभान अल्लाह। बहुत समझदार लोग हैं माशाअल्लाह, सुल्तानपुर है माशाअल्लाह। नहीं बहुत समझदार है। बात ही मैंने कहा अगर थक गए तो जोर से बोले सुभान अल्लाह, कतई जोर नहीं लगाया। हाँ, जब आले नबी बैठे हो, औलादे रसूल हो, तो फिर बंदा सो गया तो तकदीर नहीं सो जाएगी, है ना? तवज्जो है? मैं चलूं जरा, 5 मिनट है अभी मेरे पास, चलूं आगे। मुझे बात याद आ रही तो बता जाऊं।
मेरा नबी कायनात का मालिक को मुख्तार है। हम तो हर रिश्ते को ना दौलत में तोलना चाहते हैं। दौलत में बहन के घर जाएगा ना, 4 दिन मुंबई में पैसे क्या कमा लिए भंगार का काम करके। बहन के घर जा रहा है ना, सेकंड हैंड गाड़ी लाया प्रदेश से, और सेठ जी गांव में कहला रहे हैं ना, बहन के घर जा रहा है तो उसने कितनी भी अच्छी चादर बिछाई है ना, पहले रुमाल से यूं झाड़ेगा। कितनी भी साफ चादर हो, ये दिखाना चाहता कि अब हम सेठ हो गए। जब बहन के दरवाजे पे जाओ ना, तो अगर मिट्टी वाली चादर भी हो ना, झाड़ना मत, उसी पे शुक्र अदा करके बैठ जाना। इसलिए कि नई चादर मार्केट में मिला करती है और बहनें नसीबों से मिला करती हैं। चादर झाड़ के ना बैठे, नई चादर मार्केट में मिल जाएगी लेकिन बहनें नसीबों से मिला करती हैं। जाना तो झाड़ना मत। बच्चे लेके जा रहा, बच्चों ने उठाया चीज खा ली, ना ना ना, इसमें मक्खी बैठी थी। तू मिट्टी खा के बड़ा हुआ, अब मक्खियों से भी बोझ लगने लगा तुझे। इसी गांव में जब रहता था तो सुबह से शाम तक 50 ग्राम धूल खेत में खा जाता था। आज मक्खियां बोझ लग रही है। पता चला बोझ मक्खियों में नहीं, बोझ इसकी सोच में पैदा हो गया है। जब हम खेत में काम करते थे कैंसर से महफूज थे। जब हम मिट्टी खाते थे ब्रेन ट्यूमर से महफूज थे। जब हम अपनों का जूठा खाते थे ना, तो ब्रेन हेमरेज नहीं होता था, हार्ट अटैक नहीं होता था। क्योंकि जो अंग्रेजी दवा होती है इसमें एक फायदा 99 नुकसान होते हैं, और जो अपनों का जूठा होता है अल्लाह उसमें 100 के 100% फायदा देता है। हमने अपनों का खाना छोड़ दिया ना, आगे का अपनों का जूठा फेंक देते। मैंने पहले ही कहा था, एक हंगामा महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह के ख्याल आता है। प्यार बांटो यार, फिर देखो अल्लाह बिना दबा के ठीक करता है कि नहीं। दिलों में गुंजाइश नहीं, सगी बहन को जलील कर दे। सुन मेरा नबी है, ईद के दिन बहन आ जाए, आ गई बड़ी जल्दी, तेरे यहाँ ईद में ही थी, शाम को आ जाती, क्यों बोझ बन गया तुझ पे? नहीं मुझे वहां जाना था, तू आ गई तो अब रुकना पड़ेगा। और सोन चाय पी के भैया कहने वाले 1000 मिलेंगे, और तेरे घर से खाली हाथ जाकर के भी तुझको भाई कहने वाली बहन दोबारा नहीं मिलेगी। इसे कहता है तू सुबह ही आ गई, शर्म कर और समझ मेरा नबी हुजूर की कोई सगी बहन नहीं। मैं तो कहता हूं दुनिया को हुजूर की सीरत सिखाओ। ये जो भौंक रहे हैं ना मेरे नबी पे, इन्हें औकात याद आ जाएगी। इंसानियत का फर्द कामिल अगर कोई है तो सिर्फ मेरा नबी है। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुने जरा, उस दौर की कहानी है जब बेटियां पाप समझी जाती थी, जब कोई सगी बहनों को बहन कहने तैयार नहीं होती। और मेरे नबी की कोई सगी बहन ही नहीं थी, इकलौता है मेरा नबी। रब ने दुर्रे यतीम बनाया, दुर्रे यतीम, कोई सगा नहीं मेरे नबी का। जानते हो हुजूर अपने आरामगाह में, खेमे में, एक जंग हुई। जंग के नतीजे में जो दुश्मन थे कुछ भाग गए, कुछ कैदी बना लिए गए। सुनते रहिए, कैदी बना लिए गए। जब कैदी कुछ लोग बना लिए गए तो जो कैदी बनाए गए ना वो हुजूर की बारगाह में पेश किए। आका करीम ने ऐलान फरमाया, जिसे अपने कैदी आजाद कराने वो फिदिया दे, इतना इतना पैसा दे जो रकम मुकर्रर की हुई, और अपने कैदी बुला के ले जाए। इत्तेफाक देखिए कि जिस कबीले से जंग हुई थी वो कबीला हुजूर की रजाई बहन हजरत शीमा का था। ठीक है, किसका? हजरत शीमा। ये सगी बहन नहीं है, ये हुजूर की दूध वाली बहन है, रजाई बहन, यानी उस मां की बेटी है जिसने हुजूर को दूध पिलाया था। उस मां की नहीं जिसने पैदा किया था, उस मां की बेटी है जिसने सिर्फ दूध पिलाया था। उनके कुछ कैदी आ गए, लोग चंदा करते 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 हजरत शीमा के दरवाजे पे आ गए। कौन है? शीमा चंदा। किस चीज का? कबीले के कुछ लोग गिरफ्तार हो गए, जंग हुई थी, उन्हें आजाद कराना है। आप पूछती जंग किससे हुई है? वो कहने लगे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह से हुई है। जैसी इतनी बात सुनी ना हजरत शीमा की कानों में ये नाम गुजरा ना, जमीन पे ये नाम किसी का था ही नहीं, फौरन आंखों में चमक आ गई। कहने लगी एक बार फिर बताना। कहा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह से। कहा कहीं ये वही तो नहीं है जो मक्के से हिजरत करके आए गए? कहा हाँ वही है। कहीं इनके बाप का नाम अब्दुल्लाह है? कहा हाँ। कहा माँ का नाम आमीना है? कहा हाँ। कहने लगी फिर दुपट्टा ओढ़ा बाहर आ गई। कहने लगी अब चंदा ना करो, मुझे उसकी चौखट पे ले चलो। चंदा ना करो, मुझे ले चलो। सबने कहा सुन, इतने कैदी पकड़ रखे हैं, इतने बड़े लश्कर को उसने हरा दिया, और तू कह रही है मुझे ले चलो।
फरमाती तुम नहीं जानते हो वो रिश्ते में मेरा भाई लगता है, वो रिश्ते में मेरा भाई लगता है। कहा तुम्हें क्या लगता है? कब ऐसे नहीं छोड़ेगा। फरमाने लगे लेके चलो ना, भाई की बारगाह में दौलत का सिक्का नहीं बहन की झोली का सिक्का चलेगा। बहनों को भाइयों पे बड़ा नाज होता है, इतना नाज करती है अगर भाई सगा भाई जरा सा सेक्रेटरी बन जाए पूरे मोहल्ले में कहती है मेरे भाई ने मेंबरशिप का इलेक्शन जीता है, प्रधान बन जाए सबसे कहती मेरा भाई प्रधान है, मंत्री बन जाए पूरे इलाके में कहती है मेरा भाई मंत्री बन गया है, भाई हाफिज कुरान बन जाए पकड़ पकड़ के बताती है ये जो नाक पर लगा के ना ये मेरा भाई है, ये जो तकरीर कर लगा के ये मेरा भाई है। भाई जरा सी ऊंचाई पे आ जाए बहनें कितने फख्र से कहती है ये मेरा भाई है, जिसने फर्स्ट नंबर हासिल किया है ये मेरा भाई है, जिसने एमए किया है ये मेरा भाई है। इतना नाज बहनों को होता है। हजरत शीमा ने कहा था मुझे लेके चलो, वो मेरे भाई लगते हैं। पहले तो यकीन नहीं किया, लोगों ने कहा चलो लेके चलते हैं। जानते हो हजरत शीमा चूंकि देहात की रहने वाली है, आका करीम की चौखट पे जा रही है। अब वो दौर नहीं था कि कोई आका की राह में कांटे डाल देता, अब वो वक्त भी गुजर चुका है, अब कोई कूड़ा नहीं डाल सकता है, अब दीवाने तलवारें लेके खड़े हैं, अब हुक्म बदल चुका है और महबूब से मिलना है तो डायरेक्ट नहीं आओगे, पहले गुस्ल करोगे, 2 रकात सजदे शुक्र अदा करोगे, उसके बाद सदका करोगे, फिर महबूब तक आओगे। अब हुक्म बदला जा चुका है, लेकिन हजरत शीमा आ रही है उसके में तक आई है जहां मेरे नबी आराम फरमा है, कबीले वाले साथ साथ है। हजरत शीमा आगे आगे है। जब हुजूर के खेमे में जाने की कोशिश की दीवानों ने तलवारें लगा दी, आवाज देके कहा खबरदार देहाती औरत किधर मुंह उठाए जा रही है, तुझे पता नहीं है ये रब के महबूब की आराम गाह है, यहाँ सर उठा के नहीं सर झुका के चला जाता है। जब इतना सुना है हजरत शीमा ने कहा खल्लू सबीली मेरा रास्ता खाली करो। कहा किस लिए? कहा मैं तुम्हारे पैगंबर की बहन लगती हूँ। जैसे इतना कहा है तलवारें तो तलवारें, नजरें भी हया से झुक गई थी। कहा बता तो सही प्यारी मेरे नबी की तो कोई बहन ही नहीं है, तू कौन है? कहा जाओ उनसे जाके कहता हूं तुम्हारी बहन मिलने के लिए आई है। एक सहाबी दौड़े, आका खातून है देहाती औरत है, वो ये कहती है कि मैं तुम्हारे नबी की बहन लगती हूँ। सरकार आपकी तो कोई बहन ही नहीं है, फिर ये कौन है? मेरे नबी फरमाते हैं जरा पूछो तो सही अगर मेरी बहन है तो कोई निशानी है कि नहीं? जब आए हैं पूछने के लिए बच्ची ने आस्तीन ऊपर की है और यहाँ पे दांतों के निशान दिखाए हैं। कहा जाओ उनसे जाके कह देना बचपन में मैं कोई कह रही थी जो वहदानियत के खिलाफ जुमला मेरे मुंह से निकला, इन्होंने बचपन में दांत गाड़ दिए थे, मुझे अपने भाई से इतना प्यार है आज तक दांतों का निशान मिटने नहीं दिया है। कहा दूसरी निशानी अगर पूछे उनसे कह देना वो आई है जो ये तुझे गोद में लेके कहती थी अल्लाहुम्मा इब्की लना मुहम्मदा। कहा बस इतना कह देना। जब सहाबी अंदर आए हैं आका वो जो देहाती औरत है वो ये कह रही है कि मैं तुम्हारे नबी की बहन हूँ, निशानी के तौर पे 2 दांतों के निशान है, और ये भी कह रही है वो आई है जो लोरी दे के कहती थी अल्लाहुम्मा इब्की लना मुहम्मदा। इतना मेरे नबी ने सुना है, इतनी तेजी से उठते हैं कि नबूवत वाली चादर कांधे से सरक के नीचे आ जाती है। हुजूर ने दौड़ लगाई है, सहाबा आने तो मेरी बहन आ रही है, आने तो मेरी बहन आ रही है, आने तो मेरी बहन आ रही है। दौड़ते दौड़ते सरकार बाहर तक आए हैं। हजरत शीमा ने हुजूर को देखा, हुजूर ने बहन को देखा, दोनों एक दूसरे को देख के रोने लग जाते हैं। आका करीम ने सबको आने की इजाजत दे दी है। सरकार देख के बहन को रो रही है, बहन देख के मुस्तफा को रो रही है। अब जब अंदर आ रहे हैं हुजूर के हाथ में बहन का हाथ है, हुजूर के हाथ में बहन का हाथ है। आका करीम हाथ पकड़ के आ रहे हैं। जब बहन ने हाथ पकड़ा के कबीले वाले हैं सरकार ने मुजम्मिल वाली चादर जिस पे रब के सलाम आते थे वो जमीन पे डाली। कहा बहन इस जमीन पे बैठ जाइए। हाथ पकड़ा के ख्याल आया है कुछ कहती है बाका आपसे तन्हाई में बात करनी है। कहा अच्छा। हुजूर बहन के साथ तन्हाई में गए। कहा क्या कहना चाहती हो? बहन की आंख में आंसू आ गए। बहन ने दामन की झोली बनाई और कहा था भाई ये जो कबीले वाले आए हैं इन्हें ये बताया है कि मैं तेरी बहन लगती हूँ, मैंने पैसे नहीं लेके आई हूँ, आज बहन की बात पूरी रख के अपनी बहन की इज्जत बढ़ा देना। इतना मेरे नबी ने सुना है, आंख में आंसू आ गए। आका करीम ने दौलत बनाती है, खुदा की कसम जोड़ों के फैसले तो रब ने कर दिए गए। अब मिलने के रास्ते अलग होते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि 6 महीने रिश्ते तलाश किए जाते हैं, कई कई जिलों में ढूंढा जाता है, पड़ोस में लड़की मिल जाया करती है। मैं पूछना चाहता हूँ क्या तुम्हें पड़ोस में नजर नहीं आया तो कहना यह पड़ता है हम कितना भी ढूंढते रहे होता वही है जो खुदा चाहा करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। तवज्जो है सारे लोगों को। कई बार कहते हैं, कई बार कहते हैं अब्बा भट्टे पे काम करने न जा। हम लोगों से क्या जवाब दें? हमारा बाप भट्टे पे काम करता है। हम क्या कहें? हमारा बाप ठेला लगाता है, हमारा बाप रिक्शा चलाता है। मैं कहता हूं जबान को लगाम दे। अगर तेरे बाप ने भट्टे पे ईंटें उठा के पाला है, रिक्शा चला के पाला है, तो उसको गुर्बत का ताना न देना। तो रात के सन्नाटे में उसके सरहाने बैठ और उसके कंधे दबाना शुरू कर। अब्बा तेरा एहसान है,
तूने पसीने में भीगे हुए कपड़ों की कमाई खिलाई है, किसी के खून में डूबे हुए लुकमे नहीं खिलाए। एहसान है उसका कि तुम्हें हलाल के लुकमे खिलाने में उसने ईंटें ढूंढी हैं, उसने मजदूरियां की, उसने लोगों के दाने सगे हैं, उसने लोगों की गालियां खा के तुम्हें हलाल के लुकमे खिलाए हैं। आज तुम्हें उसके रिश्ते पे शर्म आती है? आज तुम्हें वो गरीब बाप बोझ लगता है? आज तुम्हें उसे बाप कहने में शर्म आती है? कलेजा तो तब फटा जब एक बाप ने रोते रोते कहा था, मौलाना उस बेटे के लिए क्या हुक्म है जिसने अपने बच्चे की शादी पे बाप को घर से बाहर भेज दिया हो। ये मैं कोई अखबार आपको नहीं सुना रहा हूं, लोग मुझसे हवाले मांगते, मैं कहता हूं हर एक का सीना चीर के देखो। खुदा की कसम समाज में गम फैला हुआ है। ये जो महफिल में उतरे हुए चेहरे हैं, ये तुम्हें नहीं बताते हैं कि इन चेहरों के पीछे कितने छुपे हुए गम है, कितने दुखों का इलाज ढूंढने आए हैं ये लोग। कभी देखो तो सही तन्हाई में, कभी गरीबों को वक्त दिया करो, कभी कमजोरों की सुना करो। एक का एक दर्द भरा लहजा मिलता है। उसने आकर के जब कहा था, मेरे रोंगटा खड़ा हो गया। मैंने कहा बाबा कहना क्या चाहता है? उसने कहा मेरा बेटा MBBS है। कल उसके बेटे की सगाई थी, रिश्ते वाले आ रहे थे या कोई फंक्शन कोई दावत थी। का उसने मुझसे कहा था अब्बा आज जरा घर मत आना क्योंकि आज VIP लोग आ रहे हैं, जरा तारुफ कराते हुए मुझे खैरत आएगी। उसने रोते रोते कहा था मौलाना तुम्हें क्या बताऊं, जब इस बच्चे की फीस की बारी आई थी मैंने नए जूते नहीं खरीदे थे, इस बेटे की फीस भरी थी। जब फीस की जरूरत पड़ी थी मैंने शौक को कुर्बान किया था, तब जाकर इसकी जेब पे कलम लगा के जब मैंने इसकी जरूरतें पूरी की है तब जाकर इस मकाम पे पहुंचा है। मैं कहता हूं गैरत कर, कभी बाप को खुद से जुदा न करना। अगर तेरी जेब पे कलम लगा है और बाप फटे कपड़े पहनता है उसे धक्का दे के ना निकाल, बल्कि जब VIP लोग आए तो उनमें सबसे पहली कुर्सी अपने बाप की डाल और सबको ये बता सुनो ये वो बादशाह है जिसकी उंगली पकड़ कर रब ने मुझे इस मकाम तक पहुंचाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन, बरकते वालिदैन। जिंदाबाद मुफ्ती साहब, बहुत उम्दा जवाब नहीं माशाल्लाह। क्या कहना? क्यों कहते हो ऐसे? मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं, मैं फिर कह रहा हूं और अक्सर कहता हूं, नौजवान कह देते हैं कि अब्बा मुझसे प्यार नहीं करता। गलत सोचते हो। मेरे सामने बच्चे भी बैठे, बूढ़े बैठे, मेरे लाल समझना मेरी बात। हम जो ये फैसला करते हैं ना हमारा बाप प्यार कम करता माँ ज्यादा करती है, इसकी वजह सिर्फ ये होती है कि माँ जल्दी रो देती है और बाप जल्दी रोता नहीं है। ये देख के हम कहते हैं कि मेरी माँ ज्यादा प्यार करती है, लेकिन खुदा की कसम अगर बाप जल्दी रोता नहीं है ना तो जा मेरी बात याद रख, जिस दिन तू रात को 10 बजे तक काम से वापस ना आए, अगर माँ बेकरार रहती है तो बिस्तर पर चैन से बाप भी नहीं लेटा करता है, बाप भी नहीं लेटा करता। हम रातों के मुसाफिर हैं, जाकिर भाई हैं, ये तमाम उलमा है जो रातों रात जिनका काम चलने का है। खुदा की कसम एक नहीं सैकड़ों बापों को हमने रोड पे सन्नाटे में रात की तन्हाई में कोहरे में खड़ा देखा है। जब पूछा ना क्या बात है, खुदा की कसम उसने कहा भी बेटा काम पे से नहीं आया है। और देख तो सही, तुझसे किसी ने कह दिया बाप प्यार नहीं करता है। जब पहले की बात है, जब मैं भी पढ़ता था मैंने देखा एक माई एक जगह से चढ़ी और उसके हाथ में एक कपड़े की पुटलिया बंधी थी, उसको सीट नहीं मिली, वो बीच में बैठ गई। बस पे हम लोग जा रहे थे, नीचे बैठ गई और जब आया ना शहर उतरने लगी। किसी ने कहा इस उम्र में यहाँ आने की क्या जरूरत थी? जानते उस माँ ने क्या कहा था? कहा सुबह मेरा बेटा बिना टिफिन के काम पे आ गया था, मैं घर पे चाय ना पी सकी, अपने बच्चे के लिए काम पे यहाँ रोटी लेकर के आई हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ इन माँ बापों की कुर्बानी का बदला कौन दे सकता है? कौन इनकी मोहब्बतों का सिला देगा? आज बीवी ने जरा सा कह दिया तेरे बाप की खांसी से तकलीफ होती है, माँ की आवाज से दुख होता है, तो तुम उसको उठा के जहाज में बैठा के आसमानों पे ले जाते हो और पूरे माँ बाप को पलट करके नहीं देखते हो। देखो मेरे हाथ जुड़े, तुम्हें खुदा का वास्ता, माँ बाप से बड़ी दौलत तुम्हें कोई नहीं मिल सकती है, ना इनसे ज्यादा तुम्हें कोई प्यार कर सकता है, ना इनसे ज्यादा कोई तुम्हें चाह सकता है। हाँ हाँ, हम दुनिया जानती है, जब भी कहीं जाते हैं इंसान खुद से बेहतर हमें खिलाता है, अपने से अच्छी जगह लेटाया करता है। पूछो जाकिर इस्माइली साहब से, बताओ कहाँ पलकों पे नहीं रखा जाता। लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, जब कभी माँ से बात होती है उसका पहला जुमला होता है बेटे तूने खाया कि नहीं खाया है, कहीं तू भूखा तो नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ ये प्यार तुम्हें कौन देगा? ये मोहब्बतें कौन ला के दिखाएगा? किससे कह देते हो तुम कि तेरे चेहरे से नफरत है? किसका नाम लेके कहते हो कि तुझे देखना नहीं चाहता? और तुम्हें खुदा का वास्ता इन जातों की इज्जत कर लो। दुनिया खा के एहसान मानती है, ये बिन खाए तेरा एहसान माना करते हैं। मौलवी 500 रुपए लेता है, पीर 50,000 लेता है, तब जाके तुझे निजात की दुआ देता है। ये बूढ़े माँ बाप होते हैं, जब रात को कमर की हड्डी दर्द करती है या कूले दर्द करते हैं या टांगों में ऐंठन होती है, माँ बाप की आंख खुल जाती है। रात के सन्नाटे में कभी अपनी सेहत नहीं मांगी, कभी लंबी जिंदगी नहीं मांगी, कभी रिस्क की बरकत नहीं मांगी। हाथ उठे तो कहा अल्लाह मेरी खैर है, मेरे बेटे को सलामत रखना है, मेरे लाल को सलामत रखना है। सुनो, पैसे लेकर के दुनिया दुआ देती है, बगैर लालच के जो दुआएं देते हैं उन्हीं जातों को माँ बाप की जात कहा जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन। खुदा इनकी इज्जत करेंगे हम।
इनकी कदर करेंगे हम। आज इस दौर में सबसे ज्यादा मजलूम जात माँ बाप की जात है। हाँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरी कोई औकात नहीं, बस इतनी सी हकीकत है। मैंने पहले ही कहा, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल। झड़कियां कहां छोड़ के सदका तेरा। माँ बाप बड़ी दौलत होते, बड़ी दौलत होते। ये प्रदेश काटने वाले लोग अल्लाह ने सलामत रखे, अल्लाह बरकतें दे। और मैं उन बेटों के लिए तन्हाई में भी दुआएं निकलती हैं जो बाप की जिम्मेदारी संभालने के लिए वतन छोड़ देते हैं। बड़ी दुआएं निकलती हैं उनके लिए भी। आसान नहीं होता वतन छोड़ना, मुश्किल होता है। हम लोग परदेसी लोग हैं, हमसे पूछो खुदा की कसम, हजार ऐश है, हजार आराम है, किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जब कभी बेटी या बच्चों का फोन आता है ना, तो दिल करता है सब कुछ छोड़े उड़ के घर चले जाएं। हमारा भी जी चाहता है हम अपनों के बीच में रहें, मगर खुदा की कसम सुने, ये जो सब कुछ छोड़ के ना वतन छोड़ जाते हैं, कभी इनके साथ बुरा ना करना, कभी इनके साथ ना इंसाफी ना करना। परदेश कितनी भी अच्छी जगह है ना, तो है परदेश, परदेश है। मुझसे किसी ने कहा कि 22 तारीख को जाएंगे और फिर कम से कम 2-3 साल का सफर है। तो मैं सोचने लग गया, या अल्लाह, ये जिगर बाप के सिवा और किसका हो सकता है? ये जिगर बाप के सिवा और किसका हो सकता है? क्यों ये वतन छोड़ रहे हैं? क्या इन्हें माँ प्यारी नहीं? क्या इन्हें बाप प्यारा नहीं? क्या इन्हें अपनी फैमिली प्यारी नहीं? ओ यार, खुदा की कसम, जिस आंगन में बकरे 4 दिन बंध जाते हैं, उन जानवरों को आंगन अच्छा लगने लगता है, तो फिर वो इंसान जिसकी जिंदगी जिस आंगन पे गुजर गई हो, फिर वो उस वतन को छोड़े तो कितना मुश्किल होगा, कितना मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी ये वतन छोड़ जाते हैं। क्यों? हमारी दुख में कट जाए, मगर हमारी औलाद की सुख में कटनी चाहिए। सिर्फ इसलिए कि हमारी औलाद की सुख में कटनी चाहिए, इसलिए जिंदगी काट दी पूरी प्रदेश में। और फिर भी बच्चे अगर ये कहें, अब्बा तुमने हमारे लिए किया क्या है, तो इस बाप को हार्ट अटैक नहीं आएगा तो क्या होगा? बताओ, इस बाप को हार्ट अटैक नहीं होगा तो क्या होगा? लोग कहते हैं कि नहीं, 50 साल हो गए तो खून गाढ़ा पड़ गया था। ओ भाई, इसका खून तो आखिरी सांस तक गाढ़ा नहीं पड़ सकता, इसलिए कि इसने ईंटें उठा के मजदूरी इतनी गाढ़ी की है। नहीं पड़ सकता आखिरी सांस तक खून गाढ़ा। लेकिन फिर भी क्यों ये खून गाढ़ा नहीं पड़ा? जब अपने बच्चे अपने बाप से कहते हैं कि तुम्हें देखें, औलाद को देखें, तब उसे अपनी कुर्बानियां रुला देती हैं। एक सेकंड के लिए पूरे बदन का खून रुक जाता है, फिर जब दूसरे सेकंड में खून दौड़ना चाहता है ना, तो कहीं ना कहीं खून में गांठ बन जाती है, और वो चलते चलते जब दिल की नस को आके ब्लॉक करती है, तो तेरा अकड़ना उस बाप की मौत का सबब बन जाता है। तुम कहते हो बुढ़ापे ने मार दिया, बुढ़ापे ने नहीं, बाप को तो बेटे के तानों ने मार दिया है, बेटे के तानों ने मार दिया है। आज एक बाप की कुर्बानी आप देख रहे हैं, एक बाप की। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूं भाई कि अल्लाह ने एक बेटा दिया है, वो भी हुजूर के दीन के नाम कर दिया है। ये भी बड़ी बात। बेटा एक ही है और गालिबन एक बेटी है, ऐसा ही है ना? सही बोल रहा हूं मैं? एक बेटा है और एक बेटी है। अल्लाह बेटियों के नसीब अच्छे करे, ये भी बड़ा मुश्किल मसला है। बेटियों के नसीब अल्लाह अच्छे करे। और बेटा एक ही है और वो भी दीन के नाम कर दिया है, वो भी दीन के नाम कर दिया। इसलिए मैंने कहा था आपके इलाके में एक और अमीर की इजाफा हो गया, एक और अमीर बढ़ गया है, जो उसने बेटे को कुरान का हाफिज बना लिया। ये बड़ी जरूरी चीजें होती हैं, इसे समझने की कोशिश करें। हम अगर मुकम्मल तरीके से दीन में आ जाएंगे ना, तो किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया है, बिल्डिंग है तो क्या कोई हमारे छप्परों की तरफ भी देख सके। लेकिन कमी ये हो गई है कि हम मुकम्मल तरीके से मुसलमान भी ना हो सके, मुसलमान भी ना हो सके। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, इतनी रात को आप बैठे हुए हो, यकीनन ये अच्छी माओं की परवरिश का नतीजा है, जिसने दूध ही हुजूर के दीन के लिए पिलाया है। और आप बिस्तर छोड़ के हुजूर की महफिल में बैठे हो, बड़ी बात है। आखिरत की भी तैयारी कर लेना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जिंदगानी आमतौर पे 60 और 70 साल है आमतौर पर। कोई जी जाए 120 साल तो वो उसके लिए यूं कहिए बोनस। हाँ, 60 के ऊपर जब सुई जा रही है तो समझ लो ऑफर भी है, बोनस भी है। ऑफर है तौबा का और बोनस है सांसों का। 60 के ऊपर जब सुई चल रही है, वरना इसके बाद ना तो फिर वैसे तो मौत का कुछ नहीं पता। हम अक्सर कहते हैं उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। शेर खाली शान मोहम्मद भाई नहीं पढ़ते, हम भी पढ़ लेते हैं। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। हर वक्त यूं तो मौत के लिए तैयार रहना चाहिए, मौत के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। लेकिन आमतौर पे जिंदगी कितनी है? 60-70, इसी के बीच में निकल लेना है।
ये 60 साल जिंदगी थोड़ी दुख में उठा लें, इसके बाद वाली जिंदगी बड़ी सुखों वाली हो जाएगी। इसके बाद वाली जिंदगी बड़े सुखों वाली होगी, बड़ा पुरसुकून माहौल मिलेगा। ये तो कटी जानी है। लेकिन जैसी लड़का पैदा हो ना, मैंने किसी को कहते भी सुना, खूबसूरत होगा तो डॉक्टर बनाऊंगी, काला होगा तो मौलाना बनाऊंगा, सेहतमंद होगा इंजीनियर बनेगा, लूला लंगड़ा होगा तो इमाम साहब बनेगा। ये चीज है ना, ये सोचें। मगर सुन, तू भी सही कहती है, जिसे कोई तालीम सीने से नहीं लगाती उसे मुस्तफा की तालीम सीने से, जिसे कोई सीने से नहीं लगाता उसे हुजूर का दीन सीने से लगाता है। मैं सलाम करता हूं इन मदरसे वालों को। मदरसे वालों में भी कुछ फित्तीन होते हैं, सारे ही नहीं होते, कुछ की कुर्बानियों पे दिल जान से कुर्बान जान। सलाम करता हूं मैं, बड़ी मेहनतें करके हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, बड़ी मेहनतें करके। अच्छा एक बात बताओ, जब आखिरी सांस आए तो क्या इरादा है? सांसें अटक अटक के निकले कि जल्दी दम निकल जाए? क्या इरादा बोलो? मेंबर वाले ना बोले, सिर्फ नीचे वाले बोले। कैसे? जल्दी निकल जाए, ये इरादा ना। गर्दन हिला रहे हो अल्लाह के बंदो। अब तो मैं सोचता हूँ सब जगह पढ़ाई हो रही है, अब तो हर जगह जबान आ गई है, लोगों को बोलना सीख गए, बोल सकते हैं, वरना मैं आपको बुलवाना भी जानता। मैं कहूंगा नहीं, बस इतना बताओ क्या चाहते हैं? सांसें जब टूटने लगे तो दम देर से निकले या जल्दी? माशाल्लाह जो बोल गए अल्लाह उन्हें सलामत रखे। कैसे निकले? जोर से, जल्दी निकले। और जल्दी निकलने का तरीका क्या है? आसान तरीका है, तुम रब के हो जाओ, रब तुम्हारा हो जाए। सीधी सी बात, तुम रब के हो जाओ, रब तुम्हारा हो जाए, बहुत आसानी से। और बड़ी मुश्किल बात है, दम उनका पारसा हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, हाजी हो, नमाजी हो, गाजी हो, कोई भी हो, उनका दम आसानी से नहीं निकलता जो माँ बाप के नाफरमान होते हैं। ये नोट कर लो, उनका दम आसानी से नहीं निकलता जो माँ बाप के नाफरमान होते हैं। कहते नहीं जी मैं कतई नाफरमानी नहीं करता। कहां रह रहे हो? कुछ नहीं, मैं फैमिली के साथ मुंबई में हूं। गांव में कौन है? अम्मा रहती है। कौन रहता गांव में? अम्मा और अब्बा कह लो भाई, पता नहीं शादी के बाद भी अब्बा को अब्बा कहो कि ना कहो। हाँ कुआरे हो तो कह लो, सही कह रहा हूं हजरत। शादी हो जाना तो कह रहे हम, कोई आके पूछा ना तुम्हारे अब्बा कहाँ के? हाजी जी। क्यों जवान हो गया ना, अब तो हाजी जी कहेगा, मुखिया कहेगा। बेटा भी अब्बा को प्रधान कह रहा है, अम्मा को हज्जन। वो शर्म कर यार, गैरत कर, उनसे पूछ लफ्ज़ माँ में कितनी मिठास होती है जिनके पास माँ नहीं है। अब्बा कहने को उनका दिल कितना तरसता है जिनके पास बाप जैसी दौलत नहीं है। और तू मुखिया कह रहा है, अब्बा कह रहा है। ये खाली अब्बा कोई अब्बा नहीं कहता, ससुर को खूब जोर से अब्बा कहता। हाँ पड़ोसी जान लेते दामाद आया, अगर ससुर घर में न दिखे ना तो कह रहा अब्बा किधर गए? और सास कहे तुम्हारे अब्बा ठीक है? हाजी जी। कहाँ ठीक है? अच्छी बात है, उन्हें अब्बा कह रहा, तो मैं ये नहीं कह रहा उन्हें अब्बा ना कहो। हमारे हुजूर ने, हमारा दीन हमें ये कहता है तुम्हारे तीन बाप, एक वो जिसने तुम्हें तालीम दी, एक वो जिसने तुम्हें पैदा किया, और एक वो जिसने तुम्हें बेटी दे दी। तीनों की खूब इज्जत करो, ये हमारा दीन सिखाता है। लेकिन किसी को छोड़ के किसी की इज्जत नहीं करनी, किसी को छोड़ के किसी की इज्जत नहीं करनी है, सबकी इज्जत खूब करनी है। तो घर पे कौन रहता है? अम्मा। जिन्हें शर्म नहीं आ रही वो बोले, अगर अपने अब्बा की औलाद हो बोलो, और अब्बा के भी अब्बा हो तो कतई मत बोलो। ऐसा लग रहा है जैसे बेटे को अब्बा कहलवाया जा रहा है। बोल सकते हैं? कौन रहते घर पे? और कहता मैं पूछ के आया था, हमने अम्मा से कहा अम्मा हम चाहते हैं बच्चे अपने साथ रखें, तो अम्मा ने इजाजत दे दी। तो मैंने कहा पगले वो माँ है, वो तो दिल निकाल के खुशी खुशी दे देती है। तू इजाजत की बात कर रहा है? तू इजाजत की बात कर रहा है? वो जरूरत पड़े तो बेटे को दिल दे देती है। क्या दुख नहीं होता उसे दिल निकाल के देने में? होता है ना, दुख होता है। तो दुख था तो फिर इजाजत क्यों दी?
मैंने कहा सुन, जब तू बचपन में पेशाब कर देता था ना बिस्तर पे तो तकलीफ तो होती थी ना गीली जगह पे लेटने पे, लेकिन फिर भी तुझे सूखे में लेटाया, वो तेरे भिगाए हुए बिस्तर में लेटी रखी। पूछना वो क्यों लेटी रहती थी? ताकि मेरे बेटे को तकलीफ ना हो। जब तूने ये कहा परदेश जाना चाहता हो, अम्मा इजाजत चाहिए, माँ ने तुझे इजाजत दे दी, तो तुझे क्या लगता है उसे दुख नहीं हुआ? और तुम्हें खुदा का वास्ता, जब ये जवान थे तो तन्हाई में गुनगुना के वक्त काट लेते थे, काम में वक्त कट जाया करता था। आज बुढ़ापा आ गया है, कुछ खा भी नहीं पाते हैं, लहजे भी साफ साथ नहीं देते हैं, सांसें भी रुक रुक के चलती हैं। आज इन्हें तन्हाई नहीं, आज इन्हें तेरे साथ की जरूरत है। तू आके परदेश में कहता है कि मैं पैसे कमाने आया हूं। दौलत कमाना आसान होता है लेकिन मुश्किल होता है अपने माँ बाप का साथ देना। इनके साथ वक्त गुजारा करो। तुम नहीं जानते हो प्यारे, जब बच्चे दूर चले जाते हैं, माँ बाप तरह घर के अंदर होते हैं और उन्हें तेरी याद आती है, वो चाहते हैं तुझे बेटा कह के आवाज दें, तो माँ कभी दीवार से बातें करती है, कभी दरख्त की शाखें पकड़ के तेरा नाम लेती है। लोग कहते हैं पागल हो गई है, ये दरख्तों से बातें करती है, ये दीवारों से बातें करती है। जा जाके उस माँ से पूछ, क्या तेरा दिमाग चल गया है या तू पागल हो गई है? क्यों अपने बेटे का नाम लेके तू दीवार से बातें करती है? तो वो रात के सन्नाटे में उठ के तेरा नाम लेने वाली माँ कहेगी, तुम्हें क्या पता है बचपन में जब गुड्डू कह के आवाज देती थी कलेजा ठंडा होता था, जब पप्पू कह के आवाज देती थी तसल्ली हो जाया करती थी, उसके बगैर जीने का तसव्वुर नहीं किया, उसके बगैर रहने की आदत नहीं डाली। आज 6 महीने हो गए हैं, उसका फोन तक नहीं आया है। जी चाहता कि उससे बात करूं मगर उसका फोन तक नहीं आता। बताओ मौलवी करूं क्या? जब वो नहीं आया उसका नाम लेके दीवारों से बातें करती हो, कम से कम नाम ज़बान पे आ जाए, कलेजे को ठंडक मिल जाती है। ओ खुदा का वास्ता, पैसे कमाओ खूब कमाओ, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन माँ के कदमों से दूर रह के नहीं, माँ के कदमों में रह करके पैसे कमाने के आते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन, बरकते वालिदैन, कदमे वालिदैन, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहिब कुबला। हमारे यहाँ पीर परस्ती इतनी हो गई है, पीर परस्ती इतनी हो गई है, हाथ चूम के कह रहे हम कतई जन्नती के हाथ थे। और इसकी पहचान पता क्या कह रहे? निरे रुई जैसे हाथ है इसलिए जन्नती के हाथ है। सुन भाई, 24 घंटे अपने अब्बा को एसी में रख, उनके भी हाथ देखेगा ना तो फिर रुई जैसे हो जाएंगे। हैं? पीर के हाथों में जन्नत दिखाई दी, बाप के पैरों के तलवों में पड़ी हुई ठेठों को तुमने झांक के नहीं देखा? झांक कभी तलवों में, वो तुझे बचपन में कंधे पे लेके ना चला होता ना उसके पैर भी रुई जैसे होते। लेकिन हम कहते हैं मजा आ गया, पीर साहब के हाथ दबाए, हो ऐसा लग रहा है जन्नत का फरिश्ता पकड़ लिया। ये भी एक बार बेगैरत नहीं कह रहा कि अब्बा के भी हाथ दबा दिया, क्योंकि इसके कौन दबाएगा? ऐसे ठलुए गुलाम कहां मिल जाएंगे? मैं आपसे गुजारिश करता हूं, वो पीर जो तुम्हें माँ बाप से दूर रखे उससे खुद ब खुद दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। कोई पीर तुम्हें माँ बाप के बगैर जन्नत नहीं दे सकता है, ये लिख लेना। कोई भी पीर तुम्हें माँ बाप के बगैर जन्नत नहीं दे सकता। लग रहा होगा ना मैं पीर रखला, मेरे पीर साहब, मैं किसी के पीर को नहीं कह रहा हूं, जिसका भी पीर माँ बाप से दूर रखे, हलाल कमाई से दूर रखे, ऐसे पीरों को छोड़ दो वरना नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। हमारा भी एक पीर है, दुनिया ताज शरिया कहती है। हाँ, हम बुखारी शरीफ जब पढ़ते थे, हजरत के पास लोग मिलने आते थे ना, मुसाफा सरकार फरमाते थे ताज शरिया, और उसके बाद कहते थे यूसुफ भाई वगैरह से, आशिक भाई वगैरह से, कहते थे लोग कहे के हैं, कहते हजरत अभी यहीं खड़े, गुस्से में कहते थे यहाँ क्या कर रहे हो, क्या देख रहे हो, ये कोई कश्मीर की वादी है? ऐसे बोलते थे, ये कोई कश्मीर की वादी है जो यहाँ तमाशा देखने खड़े हो? फरमाते थे जाओ अपने बच्चों के लिए हलाल रोजी तलाश करो, अगर मेरे पास रहोगे तो बच्चों के लिए हलाल रोजी कहां से लाओ? ये नजरिए लाओ। तो आज बीजेपी की तरह 50-50 रुपए में मरीदों से भीड़ लगवाई जाती है। हाँ, आगे पीछे गाड़ी लगा दो, आका आ रहे, इस आका से पूछ, गारंटी हो गई तेरी जन्नत की, तेरे कागज तो तैयार होंगे। जानते हो जब हजरत राबिया बसरिया के पास निकाह का पैगाम हजरत हसन बसरी ने भेजा, आपने मालूम है क्या कहा था? कहने लगी, कहा कि मैं निकाह करना चाहता हूं। तो आपने फरमाया इतनी फुर्सत है आपको, आप निकाह करेंगे? नीचे लिखा था सुने ना, निकाह की दावत हम कबूल कर लेंगे, बस जरा चंद सवालों के जवाब दे दें। कौन कह रहा? राबिया बसरिया। कह किससे रही है? हसन बसरी से। हसन बसरी से कह रही है, हसन बसरी निकाह की फिक्र में लग गए हो, बताओ क्या गारंटी मिल गई है कि ईमान पे खात्मा होगा? कोई कागज मिल गया है?
कि मौत ईमान पे आनी है? कहा अगर ईमान पे मौत आनी है तो फिर ये बताओ कि ये कोई गारंटी है कि कब्र के सवाल आसानी से पूरे हो जाएंगे? सोचे जरा, हम अपने आप को देखें, ये जुब्बे ये कुब्बे बने फिरे पीरे मुगाम, बांटते फिर रहे हम जन्नत। खुदा की कसम इमाम गजाली ने कहा था, काश अगर कोई ये यकीन दिला दे, ये यकीन कोई दिला दे कि जहन्नम की सजा पाकर के जो सबसे आखिर में निकाला जाएगा वो गजाली होगा, कहते फिर मैं चैन की नींद सो जाऊंगा। कहते हैं अगर ये भी पता चल जाए कि मैं जहन्नम में जाऊंगा लेकिन फिर निकाल लिया जाऊंगा और आखिर में निकाला जाऊं भले ही, कहते हैं फिर भी चैन से सो जाऊंगा। आज हमारे नफ्स देखें, जातियात देखें हमारे, जब तक 2-4 लोग हमारे खुतबे ना पढ़े हमें मौज ही नहीं आती। 8-10 लोग आगे पीछे ना हो हमें मजा ही नहीं आता बात करने में। यह भी कोई जिंदगी है? कहा हसन बसरी, अगर सांस ईमान पे टूट रही है फिर ठीक, कब्र के सवालों का जवाब पक्के कर लिए, और अगर जवाब भी पक्के हैं तो पुलसिरात का मसला सब ठीक ठाक है ना? ओ वो जो तराजू लगी है वहां अमल जो तुलेंगे, सारी तराजू का मामला साफ है। चीख निकल गई इमाम गजाली, हजरत हसन बसरी जैसी जात की। हम जन्नतें बांट रहे, खुदारा निकलो और अपनी रातों का एक हिस्सा ऐसा बना लो, भले 10 मिनट सही, जब दुनिया सो जाया करे तुम मुसल्ला बिछा के अपने रब को रो के दिखाया। ये निकालो जिंदगी में इतना वक्त, और हर एक को निकालना पड़ेगा, वरना खैरियत नहीं है। पीर भी कूटा जाएगा, मुरीद भी कूटा जाएगा। भाई मेरी कोई करामत यहां बयान कर दे, मेरे रुतबे बुलंद हो गए। डरना चाहिए जो जितना जिम्मेदार है। मेरे नबी की जात देख, आज अगर किसी के घर में मुसीबत आ जाए, पीर साहब बरकत नहीं हो रही है, कह रहा है ठीक है 40 जुमेरात आके चराग जलाओ। 40 जुमेरात चराग, 40 जुमेरात कितने महीने हो गए? लगा दिया ना काम से। 40 के 40 पकड़ लिए तो ऑटोमेटिक भीड़ रहेगी। सुनो जी, सीधी सी बात है, हम पक्के बरेलवी हैं, हमें कोई वहां भी ना समझे, लेकिन आला हजरत ने अल्लाह वालों से प्यार करना सिखाया है, अल्लाह वालों की इबादत करना नहीं सिखाया है। कान खोल के सुन लेना, हम अल्लाह वालों से प्यार करते हैं, अल्लाह वालों की इबादत है, इबादत नहीं करते। दरे जाना पर करता हूं जबी साई, सजदा न समझ नजदी सर देता हूं नजर है ना। तो अल्लाह वालों से हमें प्यार करना सिखाया। माफ कीजिएगा, होता क्या है, अच्छी बात है मज़ारों की हाजिरी, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कब्रिस्तान की हाजिरी। कब्रिस्तान की हाजिरी, कब्रिस्तान साल में 2 बार जाता है, शबे कद्र पे और नहीं जी शबे बरात में। शबे कद्र और शबे बरात, टंकी फुल तेल से, चाबी लगाई, सर पे टोपी नहीं, हाथ में तस्वीर नहीं, चाबी लगाई, बटन खोले, हुर किधर जा रहा? तुम्हें पता मौलाना आज रत जगह है। रत जगह का मतलब देखो, किधर जा रहा? वहां जा रहे हो उस वाले मदार पे। क्या करेगा? जागना है रात भर। सुन, मजारों का तकद्दुस अपनी जगह है, लेकिन माँ बाप की कब्र की अजमत अपनी जगह होती है, अपनी जगह होती है। खूब चक्कर लगा रहा, हुर हुर हुर, कह रहा मौलाना पूरे 3 बजे सोया जाकर, फजर में उठा क्या पता ही ना चला, क्योंकि रात भर जागा था ना, इसलिए फजर गायब, क्योंकि रात भर जागा था। हमारी कौम बहुत माशाल्लाह इतनी सीधी कौम है, शब कदर आ गई ना तो सारी कब्रों की घास खोदेंगे और कुछ चूना फेर देते, जनरेटर लगाएंगे, पूरी लाइट लगाएंगे, और लाइट लगा के अब्बा की कब्र के बिल्कुल बीच सीने पे अगरबत्ती ठोकेगा। वो भाई इन उलमा से पूछो, आग को कब्र से और कब्र को आग से दूर रखना चाहिए। बीच सीने पे ऐसा मुट्ठी भर के पूरी लगाई है और दूर से फोटो खींच रहा कब्र का। कह रहा हमारे यहाँ के कब्रिस्तान देखो, आज शबे बरात है, आज शबे कद्र है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जरा बताओ तो सही, ये वजह क्या है? मालूम है ये जिहालत की वजह है, हमारी लाइल्मी की बुनियाद है। हम कभी मदरसे नहीं गए, हमने कभी इल्म नहीं सीखा, उसकी वजह यह है कि हमने कब्रों पे चूने फेरे, हमने मज़ारों में हमने जाके कब्रों पे लाइटें लगाई, हमने उनके सीने पे रख के अगरबत्तियां जला दी। खुदा के वास्ते जरा समझने की कोशिश करना। ओ मेरे भाई, जो तुम कब्रिस्तान में लाइटिंग करते हो, कभी पूछा कभी कब्र वालों से, बताओ तुम्हें इस लाइट से कितना फायदा मिला है, इस रोशनी से कितनी राहत पा रहे हो? बताओ तो सही। अगर तुम पूछोगे उनकी कब्र से आवाज आएगी,
लगेगी। नादान एक नहीं, 1 लाख लाइटें ऊपर लगा दे, हमें इसका कोई फायदा नहीं है। तू चूना फेर या रोड बना, झाड़ू लगा या सफाई कर, हमें उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर हमारी राहत के लिए तू कुछ करना चाहता है तो कुरान की चंद आयतें हमें पढ़ के सुना था, ऊपर के उजाले से तुझे फायदा होगा, कुरान की तिलावत से हमें फायदा हो जाएगा। मगर ये कब होगा? जब बेटे कुरान पढ़ेंगे, जब बेटे कुरान पढ़ेंगे। जब बेटा टिकटॉकर है, रील बना रहा है, उसे कुरान कौन पढ़ाएगा? जिब्रील? बताओ मुझे। ये दीन से दूर रहने की कमी है। हमने देखा है और तुमने भी देखा होगा, आपने भी ये चीज देखी होगी कि जब लोगों का दम निकलने लगता है ना तो घर वाले भागते हैं, अब जी हैं क्या, अब जी हैं क्या, ना क्यों, क्या अब्बा की सांसें अटक रही हैं, अब्बा की सांसें अटक रही हैं। सुने, मजाक ना समझे इसको, सीरियस लें, ये सभी के साथ होना है। मौत ख्वाब नहीं है, हकीकत है, मरना है सभी को। अब्बा की सांसें अटक रही हैं। 3 घंटे तक हाफिज नहीं मिला, 3 घंटे तक इंसान हुचर हुचर करता रहा। 3 घंटे तक काश तूने अपने बेटे को हाफिज बनाया होता, काश तूने बेटे को कुरान दिया होता। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अगर तू बिस्तर पे गिरता और वो बिस्तर तेरा बिस्तर मर्ज है तो अल्लाह तुझे इस तिलावत के सदक़े में शिफा दे देता, और अगर वो बिस्तर तेरा बिस्तर मर्ग है तो फिर अल्लाह इस तिलावत के सदक़े में तेरी रूह आसानी से निकाल देता। लेकिन ये कब होगा? जब आपके बेटों को कुरान आता होगा, जब आपके बेटे को दीन से शगफ होगा, जब आपने अपने बच्चों को मदरसे भेजा होगा। यह सबसे बड़ा काम है। खुदा की कसम, दुनिया की दौलत इकट्ठा करना कमाल नहीं है, अपने बच्चों के सीने में कुरान की दौलत डाल देना यह सबसे बड़ा कमाल है, ये सबसे बड़ा कमाल होता है। तो पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह अपने बच्चों को, इंशाअल्लाह पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। हमारे मारेरा शरीफ का एक पैगाम है, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। तालीम पे सबसे ज्यादा गौर करें, पढ़ाएं। और कुरान, आज क्या वजह है? एक घर के अंदर 9 मेंबर हैं, कुरान 2 ही है। हाँ, कुरान 2 ही है। एक अम्मा के जहेज में मिला था, एक दादी के जहेज में। हर साल नए मॉडल का मोबाइल आ सकता है घर में, लेकिन जिंदगी में कभी कुरान के हदिये की फुर्सत नहीं मिली। ये सच कह रहा हूं। 9 मोबाइल, 5 लोग हैं तो 9 मोबाइलों की फुर्सत नहीं। 9 बंदे हैं, 2 कुरान है, सालों साल बीत गए, कुरान खोला ही नहीं गया है। फिर पूछते हो बरकत नहीं हो रही है? पीर साहब बरकत नहीं हो रही है? और पीर साहब भी नहीं पूछता कुरान पढ़ा जा रहा है कि नहीं घर में, नमाज के मुसल्ले बिछ रहे कि नहीं घर में, वो भी नहीं पूछ रहा है। वो भी सीधा कह रहा है, ठीक है बता तावीज कौन सा वाला देना है, 786 वाला देना है या 1100 वाला देना है? और पक्का बरेलवी तो कह रहा फिर आला हज़रत की निस्बत से दे दूं क्या? निस्बतें निकाल निकाल के तावीज बेच रहे, बेच भाई तेरी मर्जी है वो। हाँ, उसको उजरत लेना जायज है, तावीज पे नाजायज नहीं है। मगर मेरा कहने का मतलब यह है, खाली तावीज में ना उलझा कौम को। अगर ये तेरे पास आए हैं और ये सोच के आए कि इसके पास इलाज मिलेगा, तो फिर अपने बच्चे को कहे, सामने वाले से कहे, सुन तावीज मैं दे रहा हूँ, कुरान पढ़ना तेरा काम है, ये सिखाओ। फिर जब कुरान पढ़ते ना लोग, फिर अल्लाह बरकत अता फरमा देता है। और अगर कुरान ना पढ़ा गया ना तो पूरा तावीज नहीं, पीर लटका लो गले में रस्सी डाल के, पीर लटका लो, कुछ नहीं मिलने वाला भाई साहब। इसलिए कि पीर भी तभी देता है जब खुदा मेहरबान होता है, जब खुदा मेहरबान होता है। लेकिन हमारी तो एक सीधी सी बात है, हम तो एक बात जानते हैं, एक सीधी सी बात हम ये जानते हैं कि ये काम ना होगा ना तो जाकिर साहब से 25,000 उधार ले लेंगे, उन पे नहीं मिलेंगे तो फला मौलाना से ले लेंगे, शान मोहम्मद से ले लेंगे, वहां शकील से ले लेंगे, फला से ले लेंगे। ये हमारी प्लानिंग दिमाग में चलती रहती है। लेकिन रब ने कुरान में कितनी बड़ी दौलत दी है। फरमाया गया जिसमें घर में बरकत ना हो वो सूरह वाक़िया पढ़ना शुरू कर दे, अल्लाह उसके घर में बरकतें नाज़िल फरमा देगा। सूरह वाक़िया पढ़ना शुरू कर दो, अल्लाह बरकतें अता फरमा देगा। लेकिन नहीं पढ़ते ना, क्योंकि आती ही नहीं। नौजवान एक बात बताऊं, बड़ा अफसोस होगा एक दिन जब उम्र गुजरने लगेगी और ख्याल आएगा एक ही कुरान था और वो भी ना पढ़ सके, बहुत रोओगे। कल रोने से बेहतर है आज फिक्र कर लो और कुरान के आदी बन जाओ, कुरान के आदी बन जाओ। पढ़ना नहीं आता तो देख तो सकते हैं ना, अल्लाह ने आंखें दी है ना, तो रह रह के ख्याल आता है। मैं सिर्फ अभी माँ बाप की कुर्बानियों पे बात कर रहा हूँ, इसके अलावा बहुत सारे दर्द बिखरे हुए हैं समाज में, जिसको ना छेड़ो ना बस वही सुकून में, जिससे आप पूछ लो क्या हाल है वही टूटा हुआ है। इस दर्द का समाधान क्या है, इन दुखों का इलाज क्या है? तो बस इतना समझो, अपने दुख जमाने से न बताया करो, अपने दुख अपने खुदा से बताया करो, अपनी शिकायत अपने रब से रखा करो। खुदा की कसम ये दुख आधे नहीं, आधे भी नहीं बचेंगे, आधे भी नहीं बचेंगे।
आप मुझसे कहें, इनसे कहें, उनसे कहें, हम आपके गमों का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन तेरे गमों की जो सबसे बेहतर कीमत तेरे रब की चौखट से मिलेगी वो कहीं से नहीं मिल सकती है, कहीं से नहीं मिल सकती। मैं वो इलाज बता ही नहीं सकता जिसमें मेरा घाटा हो, मैं वही इलाज बताऊंगा जिसमें मेरा भी फायदा हो। मेरे हुजूर की चौखट है। एक देहाती साहब है, देहाती शख्स है, अभी हुजूर से मिला नहीं, पहली मुलाकात हुजूर की चौखट पे आया। महबूब अलैहिस्सलाम ने हाल देखा, चाल देखा, हुजूर तो दिलों के हाल जानते हैं। आला हज़रत क्या कहते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे निहा वो भला, जब ना खुदा की जुबा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो जब वो आए ना हुजूर की बारगाह में, आक़ा करीम ने फरमाया कहां से आए हो? कहा सरकार फलां गांव से आए हो। मेरे नबी ने फरमाया आए क्यों हो? कहा सुना है कि जो तुझसे मिल जाता है खुदा उसको मिल जाया करता है। वो कहते हैं सुना है, आप जिसके हो जाते हैं खुदा उसका हो जाता है। महबूब फरमाते हैं हक सुना है, सच सुना है। कहा फिर आपके पास रह करके आपको राजी करके मैं खुदा को पाना चाहता हूँ। हुजूर के अगले जुमले सुने, फरमाया घर पे कोई है? उन्होंने कहा जी। किसे छोड़ा घर पे? कहा बूढ़े माँ बाप। इजाजत दे दी उन्होंने? कहा हुजूर मैं आ रहा था तो वो रो रहे थे, तो मेरे महबूब ने फरमाया जा, मुझे राजी करने आया है, घर वापस चला जा। जिन्हें रोता हुआ छोड़ा है उनके लबों पे मुस्कुराहट दे दे। अगर माँ बाप राजी हो गए तो समझ ले मैं राजी हो जाऊंगा, और जिससे मैं राजी हो जाऊंगा उससे मेरा खुदा राजी हो जाएगा। हुजूर कहां भेज रहे हैं और हजूर कहां भेज रहे हैं? हुजूर ने कहां भेजा और हजूर ने कहां भेजा? न जाना हजरत जाहिद के तस्बीह हो मुसल्ला पर बड़े पहुंचे हुए हजरत हैं, इनको हम समझते हैं। भाई तो रिश्ते निभाने की कोशिश करें। एक बाप अपने बच्चे को बनाने संवारने में पूरी जिंदगी लगा देता है, पूरी जिंदगी लगा देता है। आपने देखा नहीं, दरख्त लगाया कभी घर में? बोले बोले लगाया कभी? पौधा तो बकरियों से हिफाजत, भैंसों से हिफाजत, गाय से हिफाजत, उसे बचाने के लिए ईंटों का वो लगा देते, क्या बोलते, तामा थाला है? भैया जो भी कहते हो घेराव करेंगे हम। ठीक है जी, सबकी बात हो गई। एक घेराबंदी कर दी जाती है, ईंट लगा दी जाती है ताकि कोई बकरी इसके पत्ते ना नोच सके, कोई जानवर इसे खा ना सके। सोच अगर लगाए हुए पौधे से इतना प्यार होता है तो अपने जिस्म के टुकड़े अपने लाल से माँ बाप को कितना प्यार होता होगा, कितना प्यार होता होगा। हम एक पौधे को पालने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। अक्सर किसान लोग बैठे होंगे मेरी नजर में, जहां तक कि खेती से ताल्लुक रखने वाले लोग, रोज अपने खेत को देखने बंदा जाता है। आज फूल आ गया खेती में, आज बाल बन रही है, आज बाल निकल आई है, आज दूध बन गया दाने में, आज दाना कच्चा हो गया है, 15 दिन पकने में लगेंगे। रातों दिन उसकी ये बातें रहती हैं, जबकि फसल कितने दिन में तैयार हो जाती है? ज्यादा से ज्यादा 3 साढ़े 3 4 से 5 महीने तक, ज्यादा से ज्यादा 5 महीने लगते हैं एक फसल को तैयार होने में। उसको जाकर के किसान कितनी मर्तबा देखता है, कभी मिट्टी चेक करता है, कभी पत्ता तोड़ के लाके दिखाता, देखिए पीला क्यों पड़ रहा है, इसकी दवा कौन सी होगी, कोई स्प्रे दे तो स्प्रे कर रहा है, कोई पानी में दवा डाली जा रही है, कोई जमीन पे दवा डाली जा रही है ताकि फसल अच्छी हो सके। जरा सोच तो सकी, अगर किसान को अपनी 5 महीने की फसल से इतना प्यार है तो 18 साल के नौजवान से बाप को कितना प्यार होता होगा। जरा सोचो तो सकी, एक बाप बच्चे को किस तरह पाला करता है। हम अपने आंगन में लगे पेड़ के नीचे जब खुद के लगाए हुए पेड़ के नीचे बैठते हैं तो इसी से ज्यादा मजा आया करता है, क्योंकि उस पेड़ को हमने लगाया है। अब मैं बेटों से बात कहना चाहता हूँ, खुदारा कभी बाप के दर्द को समझने की कोशिश कीजिएगा। सिर्फ ये कि बाप ऐसा नहीं है, मेरा बाप भी ऐसा है, आपका बाप भी ऐसा है, आपका बाप भी ऐसा है। हर बाप को बेटे की तरक्की से खुशी होती है, हर बाप बेटे को कामयाब देखना चाहता है, हर बाप को बेटे की तरक्की और कामयाबी पे फख्र हुआ करता है। किसी की बेटे किसी भी बाप को बेटे की तरक्की से दुख नहीं होता है, यार बाप की कहानी होती है। लेकिन बेटे को समझना चाहिए, जब एक दरख्त को बंदा ये सोच के लगाता है कि ये बड़ा हो जाएगा, इसके साए में लेटने मिलेगा, इसके नीचे बैठना मिलेगा, तो अगर एक पेड़ से उम्मीद की जा सकती है तो बाप ने बेटे से कौन सी उम्मीद न लगाई होगी। आज कह दिया करते हो तेरी दवा का पैसा नहीं है, खुदा की कसम दे तेरी उंगली पकड़ के चलता था, कहता था मेरे बुढ़ापे की लाठी है ये। जब तू इसके कंधे पे बैठा करता था तब बाप कहता था मेरा सहारा है ये। जब तू इसकी उंगली पकड़ के कभी बाजार जाता था तो बाप कहता था जब दुनिया ठुकराएगी यही मुझे सीने से लगाएगा। कितनी हसरतों से तुझे बाप ने पाला है, खुदा के वास्ते कभी ताने ना देना, उनकी आंख के आंसू की वजह ना बनना, अगर बन सको तो बाप की मुस्कुराहट की वजह बन जाना। इसलिए कि सिर्फ सजदों से खुदा राजी नहीं होता बल्कि बाप की मुस्कुराहट से खुदा राजी हो जाया। राजी में हर बेटे के ऊपर वो बाप की इज्जत करे।
वो बाप की कदर करे। ये तो बच्चों पे हुकूक थे माँ बाप के, माँ बाप पे भी बच्चों के कुछ हुकूक होते हैं, माँ बाप पे भी बच्चों के कुछ हुकूक होते हैं। बच्चे पैदा हो तो उनका पहला हक यह है कि उनका अच्छा नाम रखा जाए। ये माँ बाप पे हक है बच्चे का कि उसका अच्छा नाम रखा जाए। जोर से कैसा अच्छा नाम रखा जाए। कह रहा ना बच्चे का नाम बता दो मौलाना, हमने कहा मोहम्मद रख दे, उसने कहा कोई और बताओ। जब यहां बात आती है ना कोई और बताओ, तो फिर समझ जाते हैं दीनदारी से इसका कोई लेना देना नहीं है। वरना जानते हो जिसने, हुजूर फरमाते हैं जिसने मेरी मोहब्बत में अपने बेटे का नाम रखा वो कयामत में बाप बेटे दोनों जन्नत में जाने हैं, दोनों जन्नत में जाने। वो कह रहे अच्छा नाम बताओ कैसे है, शाहरुख खान रख दो। वो लठियां चलेंगी लल्ला, ऊपर तीजा हो रहा होगा, अंदर लठियां चल रही होंगी, पता कुछ नहीं है कब्र का। बंद मुंह है, आसान कर लो उसे जन्नत की क्यारी बना लो। तो बच्चों का पहला क्या है कि बच्चों का नाम अच्छा रखा जाए, नबियों के नाम पे, सहाबा के नाम पे, अहले बैत के नाम पे, बुजुर्गों के नाम पे, मुबारक साथों के नाम पे बच्चों के नाम रखो। फिर अल्लाह उन नामों का असर जात में पैदा फरमा देता है। दूसरी बात, दूसरा हक बच्चे का यह है कि जब बच्चा होशियार होने लगे तो उसकी तरबियत और उसकी तालीम दीनी माहौल में होनी चाहिए। ये माँ बाप पे बच्चों का हक होता है, माँ बाप पे। और वो मेरे भाई हकीमुद्दीन भाई माशाल्लाह, अल्लाह ने एक बेटा दिया, और एक बेटा था तो ये भी सोच सकते थे ना इंजीनियर बना लें, डॉक्टर बना लें, मास्टर बना लें, लेकिन खुदा की रहमत मेहरबान रही, फैसला किया कि डॉक्टर इंजीनियर बाद में बनाएंगे, कुरान का कारी पहले बनाएंगे। पूरी जिंदगी पड़ी, अब बन जाए जाके MBBS, अब बना लो IAS IPS। जिंदगी पड़ी है, लेकिन सबसे बड़ी दौलत तो हाथ में आ गई ना, सबसे बड़ी दौलत। कितना भी अमीर बेटा बाप को क्या दे सकता है, लंदन फ्रांस का टिकट है ना, शिमला ले जाएगा गर्मी में घूमने के लिए, लेकिन हाफिज कुरान वो है जो शिमला का टिकट नहीं, माँ बाप को जन्नत का टिकट देता है, जन्नत का टिकट देता है। और ये यहाँ नहीं, मैदान क़यामत में आप देखेंगे अल्लाह हाफिज कुरान के बाप के सर पे जब ताज रखेगा, लोग ऐसे हैरत में देख के कहेंगे ये कोई नबी है, वली है। का ना नबी है ना वली है, का फिर इतना नूरानी चेहरा और इतना खूबसूरत ताज, कहेंगे ये नबी तो नहीं है, लेकिन आखिरी जो नबी हैं उनकी उम्मत के एक हाफिज कुरान का बाप है। अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। इसने बेटे को कुरान पढ़ाया था, अल्लाह ने उस कुरान के बदले में इसके सर पर ताज अता किया। तो ये सबसे बड़ी इज्जत होती है। अल्लाह हम सबको इस इज्जत का हकदार बनाए, अल्लाह हमारे बच्चों को कुरान का कारी बनाए। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। हकीमुद्दीन भाई अल्लाह इनकी जिंदगी में बरकत अता फरमाए, और ये जहाँ भी रहे अल्लाह इन्हें सलामत रखे, इनका साया औलाद के सर पे तादेर कायम दायम रखे, और अल्लाह लंबी जिंदगी औलाद के साथ मोहब्बत के साथ गुजारने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद है इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आज के बाद हम अपने माँ बाप का एहतराम करेंगे इंशाअल्लाह। बच्चे भी हाथ उठा सकते हैं, मैंने बच्चों को भी समझाया ना, जिनकी समझ में आई है वादा करें इंशाअल्लाह इज्जत करेंगे, माँ बाप की कदर करेंगे इंशाअल्लाह, खुद ना खाएं माँ बाप को खिलाएं, फिर देखना उनको खिलाए हुए लुक़्मे तुम्हें कितनी ताकत अता करेंगे। तो करेंगे इंशाअल्लाह ये। अल्लाह हमें माँ बाप का फरमाबरदार बनाए। खुदा करे जिनके माँ बाप हयात हैं उनकी उम्रों में बरकतें हों, और जो दुनिया से चले गए हैं अल्लाह उन्हें बेहिसाब जन्नत अता फरमा दे। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हाफिज़ कुरान और इनके घर वालों को और इनकी माँ को, इनके परिवार को, कि अल्लाह ने आपको बड़ी इज्जतें अजमतें अता कर दी हैं कि आपके घर में कुरान का कारी पैदा हो गया, कुरान का कारी पैदा हो गया। अल्लाह इनको भी सलामत रखे और घर वालों को भी सलामत रखे। बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे। ऑपरेटर साहब तो सो रहे हैं, इनकी ख्वाहिश हुजूर के वो शजरा बयान हो जाता भाई शजरे की फरमाइश ये हजरात लोग कर रहे हैं, है ना। तो 2 मिनट जाकिर भाई थोड़ा सा इसको आवाज़ दे दें, थोड़ा सा, ये तो सीटी इतनी दे रहा है कि आवाज़ ही नहीं खुलने दे रहा है। ठीक है जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मैं शजरा पढ़ूं, जब मेरा हाथ का इशारा हो तो सुभान अल्लाह बोलना है। ऐसे तो मैं तीजे की फाता में भी नहीं जाता, बोलो यार चल के जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। लगना चाहिए जाग रहे हैं अभी। चचा पैर नीचे कर ले कुर्सी से, मेहरबानी कर, ये हुजूर की महफिल है माशाल्लाह, ठीक है ना। बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और चल के माशाल्लाह। ये बच्चे देखो, वो एक बच्चा था बड़ा छोटा, उसको ठंड लग रही थी, वो किधर चला गया, मैं उसे बहुत गौर से देख रहा, वो कांप रहा है लेकिन उठ के नहीं गया अभी, है ना। तो ये हुजूर की मोहब्बत है। सोचो जब बच्चों के इतने बड़े जिगरे हैं तो जो जवान उम्मती हैं हुजूर के, उनका कितना बड़ा जिगर है ना। जो बच्चों के ये हालात हैं तो फिर जवानों के हाल क्या होंगे। ठीक है जी, थोड़ी सी सर्दी दूर करें और बोल दे जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। इतनी जोर से बोल रहे हैं, या अल्लाह जो सबसे जोर से बोला हो उसे आज की रात के सदक़े हुजूर का मदीना दिखा दे।
ये बच्चा बड़ी जोर से बोला, मैं यहीं खत्म कर दे रहा हूँ। इस बच्चे को अल्लाह सलामत रखे, इसकी आवाज तुम पे भारी आ गई है। मैं इससे आगे दुआ ही नहीं कर रहा हूँ, मैंने दुआ ही रोक दी अभी यहाँ पे आके। इस बच्चे को जज्बा देख के खुदा करे उन अच्छों में सबसे पहले इस बच्चे का नाम आ जाए। जरा बोल दो सुभान अल्लाह। स्टेज वालों आपकी तरफ गुजारिश और आपके हुक्म पे, मतलब ये मैं पढ़ रहा हूँ, जरा आप भी बोलते सुभान अल्लाह तो